परम पूज्य जिन शासन परम पूज्य 24 तीर्थंकर भगवंत परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। सुप्रभात हो, शुभ मंगल हो, शुभ शुभ होए विचार, पावन ही जीवन बने जीवन का संसार। आज दशलक्षण पर्व का शिखर दिन है। मंदिर बुनियाद पर खड़ा होता है, मंदिर पर शिखर खड़ी होती है। क्षमा की बुनियाद पर ये दशलक्षण का भवन खड़ा हुआ और दशलक्षण के भवन मंदिर पर आज ब्रह्मचर्य का शिखर, और उस ब्रह्मचर्य के शिखर पर ही फिर मोक्ष का कलश चढ़ता है। भारतीय वसुंधरा पर अनादिकाल से ब्रह्मचर्य की उपासना होती रही है। युग के आदि में भगवान आदिनाथ की दोनों पुत्रियों को जब यह मालूम चला कि हमारे पिता को जो 3 लोक में पूज्य हैं, लेकिन उन्हें भी उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा जिनसे हमारी शादी होगी, तो हमारे पिता का मस्तक किसी के चरणों में न झुके, इस हेतु ब्राह्मी एवं सुंदरी ने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर एक आदर्श परंपरा स्थापित की। और स्वयं आदिनाथ भगवान जब अंबर तले दिगंबर होकर आत्म ध्यान में लीन हुए, ऐसे आत्म ध्यान में कि उनके शरीर के केश इतने बढ़ गए, जब वो केश हवा में उड़ते थे, लहराते थे, तो आचार्य भगवान जिनसेनाचार्य जी ने पुराण में लिखा है, ऐसा लगता था कि जिन शासन की ध्वजा लहरा रही है। उस समय उन्हें च्युत करने के लिए देवबालाएं, अप्सराएं तो क्या, साक्षात कामदेव भी उन्हें अपने ब्रह्मस्वरूप से च्युत नहीं कर पाया था। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, तप त्याग आदि जो व्रत हैं, भारतीय संस्कृति में यूं ही नहीं पूजे गए। इनकी सतह में मानव उन्नति के साथ साथ आत्म कल्याण के मूल मंत्र छिपे हुए हैं। आचार्य भगवंतों ने सुखी जीवन के लिए ब्रह्मचर्य को अनिवार्य बताया। ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा, चर्य अर्थात रमण, अपने स्वरूप में रमण सो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कितना दुर्लभ है, कितना महान है, ये इसी से सिद्ध है कि 24 तीर्थंकर भगवंतों में मात्र 5 तीर्थंकर ही बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। शेष संसार की यात्रा से गुजरकर फिर सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? जो साधक हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को ही अपने जीवन का इष्ट बनाया है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वह दृश्यों की छलना से बचकर, दृश्य छल करता है, आकर्षित करता है, दृश्यों की छलना से बचकर। और जो जैन धर्म है, दृश्य से दृष्टा की यात्रा है।
सामान्य आदमी दृश्यों को सजाता है, लेकिन जो मोक्ष के पथ पर निकला है, जिसने मोक्ष को पाना अपना लक्ष्य बनाया है, वो दृश्य में नहीं उलझता, वह दृष्टा की ओर देखता है। भगवान पारसनाथ के लिए कमठ एक दृश्य था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, वो अपने दृश्य में ही रहे। कहते हैं पतंगा जो होता है वह अपने दीपक को ही देखता है और उसी में जल मरता है। ऐसे ही संसार में हमारे चित्त को लुभावने वाले पदार्थ बहुत होते हैं, लेकिन जो साधक है वो पदार्थों की छलना में नहीं उलझता, जो परमात्मा स्वरूप आत्मा अंदर विराजमान है उसको देखता है। एक छोटा बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया है, गरीब मां का बेटा है, भिखारन मां का बेटा है, और अपनी मां को खोजते खोजते ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां किसी पार्क में एक संभ्रांत महिलाएं पार्टी कर रही हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, अच्छे अच्छे उनके चेहरे हैं, और वो महिलाएं भी उसको रोता देखकर दूध पिलाना चाह रही हैं, उसको बिस्किट देना चाह रही हैं, लेकिन वो निरंतर अपनी मां को पुकार रहा है। वह उस दृश्य की छलना में नहीं उलझ रहा, वो अपनी मां को पुकार रहा है। कदाचित भूखा प्यासा होने पर वो इनका दिया दूध पानी पी भी ले, लेकिन जब उसे अपनी मां मिलेगी उस समय जो उसको प्रसन्नता होगी, वह प्रसन्नता ये सजी धजी महिलाएं उसको नहीं दे सकती। इसी प्रकार से आपके मन को सम्मोहित कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आपको अपनी आत्मा रूपी मां मिलेगी उस समय जो आनंद होगा उसका सौंदर्य अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। एक बार बस यात्रा में बस पूरी भरी हुई थी, मैं भी साइड की बर्थ पर एक प्रकार से चिपका हुआ था, बैठा क्या था। एक माँ आई, उसके साथ 2 बच्चे थे, एक उसने अपनी सीने से लगा रखा था, दूसरे की उंगली पकड़ रखी थी। वो जो बीच में पाइप रहता उसको पकड़ के वो खड़ी हो गई। अब एक हाथ से पाइप पकड़ लिया है, दूसरे हाथ में बच्चे को संभाले। जो छोटा दूसरा बच्चा था वो उसका पकड़ कर साइड से खड़ा था। उस बच्चे को मैंने अपने से चिपका कर बैठा लिया, लेकिन उस बच्चे ने पूरे समय अपनी मां का धोती का पल्लू नहीं छोड़ा, वो पकड़े रहा ऐसे। ये दृश्य कह रहा है, माना कि उस बच्चे को मैंने सहारा दिया, लेकिन जो उसका परम सहारा था मां, उसको नहीं छोड़ा उसने। ऐसे ही संसार में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र संतान, माँ बाप, व्यवसाय, दुकान, ऑफिस, ये सब आपको जीवन जीने के लिए सहारा देते हैं, लेकिन इन सहारों के बीच में रहते हुए जो परम सहारा, जो अपनी आत्मा परमात्मा है, उसको नहीं छोड़ता, वो भाव से मुक्त होता है। तो जो साधक हैं वो दृश्यों की छलना में न उलझे, दृष्टा के अमर सौंदर्य में का दृष्टिपात करें, उसमें विचरण करें। और जो श्रावक हैं, जिन्होंने ग्रस्त जीवन बसाया है, किसी के साथ में गठबंधन किया है, वह अपने गठबंधन धर्म का आदर करें, उसकी उपेक्षा ना करें। वह अपनी प्रत्येक परिणति क्रिया में ये याद रखें कि हम एक दूसरे से बंधे हैं। जो श्रावक है, साधक अपने में रहे, अपने स्वरूप में रहे, और जो श्रावक हैं वो अपने घर में रहें। इसका अर्थ है जो आपकी धर्म पत्नी है उसको छोड़कर संसार की अन्य स्त्रियों को उस आंख से देखें जिसमें काम वासना का नहीं, काम का नहीं, राम का वास रहता है। एक पवित्र दृष्टि से देखें। ये ग्रस्त का ब्रह्मचर्य है। विवाह भी एक किस्म से ब्रह्मचर्य में कारण है, क्योंकि विवाह पूर्व जो दृष्टि स्त्री की खोज में नाना जगह भटक रही थी,
वह एक पर आकर केंद्रित हो गई है, यही गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। ये अणुव्रत, ये ब्रह्मचर्य व्रत, स्वदार संतोष व्रत, जहां आत्म अभ्युदय में भी कारण है, तो ये पारिवारिक सामाजिक एकता समरसता में भी कारण है। क्योंकि जहां व्रतों की प्रतिष्ठा होती है वहां संबंधों में विश्वास होता है, और जहां व्रतों की प्रतिष्ठा नहीं होती वहां संबंधों से विश्वास खो जाता है, संदेह पैदा हो जाता है, और जहां संदेह का जहर होता है वहां कभी भी प्रेम का अमृत मिल नहीं सकता। तो शरीर की आसक्ति में मानव भोगों की ओर आसक्त होता है। शरीर का सौंदर्य आचार्य भगवंत कहते हैं क्षणभंगुर है, आत्मा का सौंदर्य शाश्वत है। तो एक दूसरे के शरीर में भोगासक्त होकर मर्यादा विहीन भोग भोगना दुख का कारण है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमण का सौंदर्य ये सदा सर्वदा का आनंद है। नाक सौंदर्य जो है त्वचा में नहीं होता, तरासे हुए नाक नक्श में नहीं होता। सौंदर्य एक भाव है, एक एहसास है, जिसके निमित्त से सौंदर्य बोध जागता है। उससे ज्यादा सौंदर्य उसके अंदर होता है जिसके अंदर सौंदर्य बोध जागता है। सौंदर्य नजर में नहीं होता, नजरिए में होता है। आचार्य भगवंतों ने तीन लोक में सबसे सुंदर कोई पदार्थ है तो वो अपनी आत्मा है। उस आत्मा का दिग्दर्शन दर्शन क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि जिसने नकली सोने को ही सोना माना है, उसके हाथ में असली सोना आ भी जाए तो वो उसको पहचान नहीं पाता। अतः जो तीन लोक त्रिलोक में सर्वाधिक सुंदर अपनी आत्मा है, उस आत्मा पर जब आपकी दृष्टि होगी तो जगत के पदार्थ आपको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। राजा छत्रसाल से एक रमणी प्रणय निवेदन कर रही है। उसका बहाना देखिए, वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र की आकांक्षा है। राजा छत्रसाल कहते हैं, मां आज से मैं ही तेरा पुत्र हूं। यह है भारतीय संस्कृति का आदर्श। शिवाजी के सामने जब एक मुगल बेगम को लाया गया तब शिवाजी कहते हैं मां को मां कहकर संबोधित करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आदर्शों से हटी पड़ी है। लक्ष्मण जी से जब पूछा जाता है क्या ये केयूर कुंडल सीता के हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो आज तक मां सीता के चरणों की वंदना की है, उनके चेहरे को नहीं देखा। क्या चरित्र था। आज यदि हमारी माता बहनें यह सीख जाएं, यह समझ जाएं, अथवा उनके माँ बाप अपनी बेटियों को समझा पाएं कि बेटा तेरे चेहरे की किस मुद्रा का पुरुष के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो हमारी बेटियां बर्बाद होने से बच सकती हैं। वह फिल्मों की नकल करके ऐसी ऐसी मुद्राएं भी फोटोओं में अपनी व्यक्तिगत जीवन में धारण करती हैं जो भले लोगों की मुद्राएं नहीं है, भले लोगों की वो मुद्राएं नहीं है, लेकिन वो सब चलता है। और बाद में फिर जब जिंदगी लुट जाती है तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। दो मुनिराज साथ में साधना करते हैं। एक मुनिराज का चित्त भटक रहा है, उन्हें अपनी पूर्व में जो पत्नी थी उसकी याद आ रही है। दूसरे मुनिराज अपने महल उनको साथ लेकर जाते हैं। माँ को मालूम चलता है कि मेरा बेटा महलों की ओर लौट कर आ रहा है।
माँ 2 चौकी रखती है, एक सोने की चौकी रखती है, एक लकड़ी की चौकी रखती है। जो उस माँ के बेटे थे वो लकड़ी की चौकी पर बैठते हैं, और जिनका मन भोग के प्रति आसक्त हो रहा था वह सोने की चौकी पर बैठ जाते हैं। फिर वो संकेत करते हैं माँ को कि मेरी जो पत्नियाँ थीं उनको सबको मतलब पूर्ण रूप से तैयार होकर सामने लाया जाए। वो आती हैं और जो मूल उद्देश्य था इस बात का दिग्दर्शन वो दूसरे मुनिराज के चित्त में कर पाते हैं कि इतनी सौंदर्य युक्त स्त्रियों को भी जो छोड़कर के चले गए हैं उसको याद नहीं करते, और मैं अपनी कुरूप स्त्री को भी याद कर रहा हूँ, और वो बोध को प्राप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये ब्रह्मचर्य व्रत आत्म कल्याण का कारण है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है मात्र आत्म साधकों के लिए है, ब्रह्मचारी महाराजों के लिए है। नहीं, एक समय सीमा में गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, क्योंकि अच्छी संतति के लिए भी संतति पैदा करने के पूर्व व्रत की आराधना अनिवार्य है। क्यों? कोई भी उत्पाद वह जो उत्पादन सामग्री है उसी पर निर्भर करता है कि वो कैसा बनेगा। यदि सामग्री गड़बड़ है तो उत्पाद अच्छा नहीं हो सकता। संतान की जो उत्पाद कारण है वो माता पिता का जो सामग्री है रजवीर वह है। वह यदि विवाह पूर्व आप इधर उधर खर्च कर चुके हैं, उसको बर्बाद कर चुके हैं, और आपकी संतति के समय निम्न क्वालिटी का सामग्री उनको मिलती है, तब फिर तेजवान, शूरवीर, विवेकवान, बुद्धिमान बच्चों को आप जन्म नहीं दे सकते। शीलवान नारी ही शूरवीर पुत्र को जन्म दे सकती है। तो मैं उन सबको नमन करता हूँ जिन्होंने ब्रह्मचर्य को साध कर परम ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त किया है। मैं परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, और जिनकी करुणा कृपा से उत्तम त्याग धर्म के दिन ही मुझे ब्रह्मचर्य व्रत की महान निधि मिली थी, मैं उन्हें नमन करता हूँ और परम आनंद की अनुभूतियों के साथ आप सबको जय जिनेंद्र करता हूँ। हम सब इस महान व्रत की उपासना कर सकें। ओम शांति, जय जिनेंद्र।